भारत के एक छोटे से गांव में, जहां प्राचीन कथाएं और रहस्य हवा में बसे होते हैं, वहीं रहती थी कशिश, एक जिज्ञासु और साहसी लड़की। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि पास के घने जंगल में कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है। वहां जाने की मनाही थी, लेकिन कशिश के मन में हमेशा एक सवाल उठता, आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, कशिश ने अपनी जिज्ञासा को विराम देने का फैसला किया। उसने हिम्मत जुटाई और नंगे पैर जंगल की ओर बढ़ चली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कदम उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आगे क्या हुआ? क्या कशिश ने जंगल के रहस्य को सुलझा लिया, या वह भी उन्हीं अनदेखी शक्तियों का शिकार हो गई जिनकी कहानियां गांव में सदियों से सुनाई जाती थीं? इस रहस्यमयी सफर को जानने के लिए भक्ति रम ज्ञान और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई और रहस्यमयी कहानी मिस न करें। घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम नवागढ़ था। इस गांव के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे, लेकिन इस गांव के पास का जंगल हमेशा ही डर और रहस्यों से घिरा रहता था। लोगों का मानना था कि इस जंगल में बुरी आत्माएं रहती हैं, जो गांव की लड़कियों को अपने वश में कर लेती हैं। कई लड़कियों की शादियां इस जंगल के कारण टूट चुकी थीं। लेकिन इन सब अंधविश्वासों के बीच एक लड़की थी, वैदेही, जिसकी आंखों में जंगल के लिए डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। वह हमेशा सोचती कि आखिर क्या वजह है कि यह जंगल इतना रहस्यमय है। वैदेही 19 साल की थी, निडर, जिज्ञासु और अपने फैसले खुद लेने वाली लड़की। जहां बाकी लड़कियां घर के कामों में लगी रहती, वैदेही घंटों जंगल की ओर देखती रहती। उसकी मां उसे कई बार डांटती, ज्यादा मत सोचा कर जंगल के बारे में, नहीं तो यह तुझे भी खा जाएगा। लेकिन वैदेही को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह जानना चाहती थी कि आखिर गांव की लड़कियों की शादियां क्यों नहीं हो रही थी। क्यों कहते थे लोग कि यह जंगल मनहूस है। एक दिन वैदेही ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। उसने अपने दोस्त मधु से कहा, मैं इस जंगल में जाऊंगी और सच्चाई लेकर लौटूंगी। मधु डर गई, तू पागल हो गई है, अगर तुझे कुछ हो गया तो? लेकिन वैदेही ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन सुबह सुबह जब गांव वाले अपने अपने कामों में लगे थे, वैदेही चुपके से जंगल में दाखिल हो गई। जंगल में घुसते ही उसने महसूस किया कि यह वैसा नहीं है जैसा लोग बताते हैं। यह तो खूबसूरत था। पक्षियों की मीठी आवाजें, ठंडी हवा और हरियाली हर जगह थी। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ती गई, जंगल की हरियाली गहरी होती गई और सूरज की रोशनी कम होने लगी। तभी अचानक झाड़ियों में कोई हलचल हुई। वैदेही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे देखा, सामने एक विशाल गोरिल्ला खड़ा था। यह गोरिल्ला साधारण नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो वह वैदेही को पहचानता हो। लेकिन वैदेही ने गौर किया कि उसके एक पैर से खून बह रहा था। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे गोरिल्ला की ओर बढ़ी। उसने अपने बैग से एक कपड़ा निकाला और उसके घाव को साफ करने लगी। गोरिल्ला पहले थोड़ा पीछे हटा, लेकिन फिर उसने वैदेही को घाव पर मरहम लगाने दिया। कुछ देर बाद गोरिल्ला ने एक बड़ा सा फल तोड़ा और वैदेही की ओर बढ़ा दिया। यह देखकर वैदेही चौंक गई, क्या यह मुझे दोस्त मान रहा है? अगले कुछ दिनों तक वैदेही रोज जंगल में जाने लगी। वह और गोरिल्ला अब दोस्त बन चुके थे। गोरिल्ला उसे जंगल के अनजान हिस्सों में ले जाता, उसे फल तोड़कर खिलाता और कभी कभी उसकी रक्षा भी करता। धीरे धीरे वैदेही को एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था। इसमें इंसानों जैसी समझदारी थी। लेकिन इस दोस्ती को जल्द ही गांव वालों की नजर लगने वाली थी। एक दिन गांव के एक लड़के ने वैदेही को जंगल में जाते हुए देख लिया और यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव में हंगामा मच गया। यह लड़की जंगल की मनहूस आत्मा के साथ मिली हुई है। इसकी शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इस पर जंगल का श्राप है। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि वैदेही को जंगल जाने से रोका जाए। लेकिन वैदेही को अब सच्चाई पता चल चुकी थी। एक दिन जब वह गोरिल्ला के साथ जंगल में थी, उसने देखा कि जंगल के एक गहरे हिस्से में पुराने खंडहरों के अवशेष थे। वहां उसे एक शिलालेख मिला जिस पर कुछ लिखा था, यह जंगल श्रापित नहीं है बल्कि एक पुराने रहस्य को छुपाए हुए है। जो कोई भी इसकी सच्चाई जानना चाहता है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी गोरिल्ला ने वैदेही का हाथ पकड़ लिया, या यूं कहें कि उसका पंजा उसके हाथ पर रखा और उसे एक गुफा की ओर ले जाने लगा। गुफा के अंदर वैदेही ने देखा पुरानी तस्वीरें,
मूर्तियां और कुछ अजीब संकेत। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गोरिल्ला के चेहरे से मिलती जुलती एक पुरानी मूर्ति वहां मौजूद थी। क्या यह गोरिल्ला कोई आम जानवर नहीं, बल्कि किसी प्राचीन युग का राजकुमार है? तभी गोरिल्ला ने वैदेही को देखा। उसकी आंखों में कुछ कहना था और अगले ही पल गोरिल्ला की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह जमीन पर बैठ गया और एक गहरी आवाज निकाली, मानो वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। और तभी वैदेही के सामने एक ऐसा सच आया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। यह गोरिल्ला कोई आम जानवर नहीं था, यह कभी इंसान था। यह एक श्रापित राजकुमार था जिसका प्यार अधूरा रह गया था। क्या वैदेही इस श्राप को तोड़ पाएगी? क्या गोरिल्ला फिर से इंसान बन सकेगा? क्या गांव वाले इस प्रेम को स्वीकार करेंगे? भाग 2 जल्द आएगा। बने रहिए इस रहस्यमयी कहानी के साथ।